यह कहानी पीहू के ससुराल और मायके की है, जहाँ पीहू का मायका उसके ससुराल के पड़ोस में ही है। उसे अपने मायके जाने में 1 मिनट भी नहीं लगता है और वह कभी कभी अपने मायके तो कभी अपने ससुराल में घूमती ही रहती है। लेकिन अब इस बात से उसकी सास और उसकी भाभी बहुत परेशान हो चुकी हैं। आइए जानते हैं। एक दिन पीहू अपने पति के काम पर जाने के बाद अपनी सास से कहती है, सासू माँ, मैं अपने मायके जा रही हूँ, आप खाना बना के खा लेना, मैं तो शाम तक ही आऊंगी। अरे पर तू कल ही तो गई थी अपने मायके, अब क्या हुआ जो तू फिर से मायके जा रही है? क्या तू पागल तो नहीं हो गई है? ऐसे रोज रोज कौन अपने मायके चले जाता है? आस पड़ोस के लोग क्या बोलेंगे हमारे बारे में? माँ जी मुझे नहीं सुनना है कुछ भी, आप अपना काम करिए, बस मुझे मेरे मायके जाना है और मुझे कोई भी नहीं रोक सकता है। पीहू किसी की भी सुने बिना अपने मायके में आ जाती है। तभी उसकी भाभी उसे देख के कहती है, आ गई कल मोई फिर से अपना मुंह उठाकर यहाँ, कुछ और काम तो होता नहीं है, इसे जब देखो यहाँ पर आ जाती है काम से बचने के लिए। माँ मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, क्या बनाया आज भाभी ने? जल्दी से ले आइए खाने के लिए। अरे मेरी बेटी, आज तेरी भाभी ने आलू के पराठे बनाए हैं, रुक मैं अभी लेकर आती हूँ। तभी मोना अपनी सास के पास जाती है और उसे कहती है, माँ जी यह सब क्या है? अब उसकी शादी हो गई है और अगर अभी भी वे ऐसे ही यहाँ आती रहेगी तो लोग 4 बातें बनाएंगे। अब उसका घर उसका ससुराल है, मायका नहीं। अरे कभी कभी सही लगता है आना, लेकिन हर रोज मुँह उठाकर यहाँ जाना यह सही बात नहीं है। हाँ बहू तू सही बोल रही है, अच्छा चल मैं कल इसे समझा दूंगी। अगले दिन पीहू की सास बहुत बीमार थी, उसे चक्कर आ रहे थे। तभी उसकी सास उसे कहती है, अरे बहू आज भी अपने मायके जा रही है क्या? हाँ माँ जी मैं अपने मायके जा रही हूँ। अरे बहू कम से कम मेरा तो ख्याल कर, आज तो मत जा, मेरी तबीयत खराब है। अरे माँ जी आपको कुछ नहीं होने वाला, मैं तो जा रही हूँ। अब पीहू फिर से अपने मायके आ जाती है और वह अपनी सास की परवाह नहीं करती और रात हो जाती है। रात को उषा का बेटा जब घर पर आकर अपनी माँ को ऐसी हालत में देखता है तो वह बहुत गुस्सा हो जाता है और थोड़ी देर बाद ही उसकी पत्नी घर पर आ जाती है। पीहू तुम्हें पता है ना माँ की तबीयत खराब है, उसके बाद भी तुम अपने मायके चली गई। क्या तुम्हें मेरी माँ का जरा भी ख्याल नहीं आया? तुमने सुबह से ना तो खाना बनाया है, तुम रोज ऐसे ही माँ को अकेले छोड़कर चली जाती हो। अरे इतना भी क्या गुस्सा कर रही हो? ठीक तो है वो, अब इस वजह से क्या मैं अपने मायके भी न जाऊँ? पीहू अपने कमरे में चली जाती है। तभी रजत अपनी सासू माँ के घर जाता है और उसे सब बात बता देता है, जिसके बाद पुष्पा बेटी की इन हरकतों के लिए अपने दामाद से माफी मांगती है। अगले दिन रजत, अगर तुम आज अपने मायके गई ना तो समझ लेना ये घर तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद है, यहाँ कभी मत आना। ठीक है, आपको ही दिक्कत है मुझसे? मेरी माँ बचपन से मुझे पाल रही है, अभी भी पाल लेगी, जा रही हूँ मैं तो। पीहू अपने मायके जाती है तो देखती है कि वहाँ पर ताला लगा है, घर में कोई भी नहीं है। जब वह आस पड़ोस में पता करती है तो पता चलता है कि उसके घर वाले 1 महीने के लिए बाहर घूमने के लिए गए हैं। यह सुनकर तो पीहू के होश ही उड़ जाते हैं और शाम तक ही पीहू की हालत खराब हो जाती है और उसे अपने किए पर पछतावा होने लगता है और वह अपनी सास और पति से माफी मांगती है और उसके बाद अपने मायके में ही रहने की कसम खा लेती है। टूनी चिड़िया जंगल में अपने 2 बच्चों सोनू और चिंकी चिड़िया के साथ रहती थी। टूनी के पति की कुछ साल पहले ही एक गंभीर बीमारी से मौत हो गई थी। तब से टूनी चिड़िया ही अपने बच्चों की परवरिश कर रही थी। टूनी चिड़िया बहुत ही भोली भाली और मासूम थी। वो कड़कनाथ सेठ के यहाँ मजदूरी का काम करके अपने बच्चों का पेट पालती थी। टूनी के दोनों बच्चे अभी बहुत ही छोटे थे, वो उड़ना भी नहीं जानते थे, लेकिन बेचारी टूनी को उन्हें ऐसे ही हालात में काम पर छोड़ के जाना पड़ता था। एक दिन, अरे बच्चों मैंने तुम्हारे लिए खाना बना दिया है, तुम इसे खा लेना, और हाँ एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, मैं काम पे जा रही हूँ, शाम को ही लौटूंगी। अरे नहीं मम्मी, हम दोनों तो बहुत ही प्यार से रहते हैं, है ना सोनू? हाँ चिंकी मम्मी, आप चिंता न करो, आप जाओ। ठीक है, तुम दरवाजा अंदर से बंद कर लो और कोई भी आए तो खोलना नहीं। टूनी ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है और कड़कनाथ सेठ के यहाँ जाकर मजदूरी करने लगती है। शाम को मजदूरी करने के बाद जब वो कड़कनाथ सेठ से पैसे लेने जाती है, कड़कनाथ सेठ उसे पैसे देता तो है और साथ ही साथ कहता है, टूनी चिड़िया तुम्हारे बच्चे तो बहुत छोटे छोटे हैं ना? हाँ साहब, पर क्या करूँ, पापी पेट के लिए काम तो करना पड़ता है, उन्हें छोड़कर आना पड़ता है। टूनी अब अपने बच्चों का और ख्याल रखना, क्योंकि हमारे जंगल में एक कल्लू नाम का बिल्ला आ गया है और मैंने सुना है कि वो बहुत ही क्रूर है। उसने तो कल मेरे ही पड़ोस में रहने वाली लूसी कबूतरी के 4 नवजात बच्चों को मार दिया और उन्हें खा गया। अब टूनी क्या करेगी? लेकिन आप तब तक बताओ कि 2 + 5 × 10 कितने होते हैं? टूनी तो ये बात सुनकर घबरा जाती है और वो तुरंत भागते हुए घर जाती है तो देखती है कि उसकी बेटी चिंकी घर पर नहीं है। सोनू, चिंकी कहाँ है?
माँ चिंकी को उसके कुछ दोस्त बाहर बुला रहे थे खेलने के लिए, तो वो चली गई, लेकिन माँ वो अभी तक वापस नहीं आई। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? टूनी चिंकी को पूरे जंगल में ढूंढती है, लेकिन उसे चिंकी कहीं नहीं मिलती। टूनी का अब रो रो कर बुरा हाल था। तभी लूसी कबूतरी उसके पास भागते हुए आती है और कहती है, टूनी, मैंने चिंकी को अभी अभी देखा। उसे ना कल्लू बिल्ला उठाकर कहीं ले जा रहा था। मैंने उसे रोकने की कोशिश भी की टूनी, लेकिन देखो उसने अपने पंजों से मुझे भी घायल कर दिया। जाओ जल्दी, कहीं वो कल्लू बिल्ला उसे कुछ कर ना दे। टूनी लूसी की बताई गई दिशा की ओर जाती है और वहीं कल्लू बिल्ला अब चिंकी को पकड़कर उसे एक रस्सी से बांध देता है और कहता है, आज मुझे कई दिनों बाद एक चिड़िया का बच्चा मिला है। चिड़िया के बच्चे तो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। आज तो मैं तेरा सूप बनाकर पीऊंगा। मेरी मम्मी तुम्हें छोड़ेगी नहीं। अच्छा, तुम्हारी मम्मी कहीं की कलेक्टर है क्या? अब तो देखो मेरा पानी भी खौल रहा है, अब तुम इसके अंदर जाओगी। कल्लू बिल्ला चिंकी की रस्सी खोल देता है और उसे जैसे ही खोलते हुए पानी में वो डालने वाला होता है कि तभी टूनी चिड़िया उड़ते हुए उसे कल्लू बिल्ले के पिंजरे से उड़ाकर ले जाती है। लेकिन कल्लू बिल्ला कहता है, छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं, तू कल्लू को नहीं जानती, ये दुश्मनी बहुत भारी पड़ेगी, छोड़ूंगा नहीं। एक जंगल में बबली पीलू से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी, क्योंकि पीलू उसकी सौतेली बेटी थी। बबली पीलू को डांटते हुए कहती है, अरे करमजली, कितनी सुस्त है तू, घर का काम कब पूरा करेगी? अभी तुझे पानी गर्म भी करना है, बर्तन भी धोना है, पोछा भी लगाना है, क्या कर रही है तू? पीलू कहती है, माँ मैं अभी सारा काम कर देती हूँ। तभी वहाँ पर बबली का बेटा आता है। माँ बहुत जोर की भूख लगी है। बबली कहती है, हाँ मेरे लाल, मैं तेरे लिए खाना बनवाती हूँ, तू मेरा लाल है, भूखा कैसे रहेगा? ओ पीलू, जल्दी से मेरे बेटे के लिए खाना बना। लेकिन माँ मैं आज खाने में फल खाऊंगा। बबली कहती है, अच्छा मेरे लाल, तुझे फल खाना है, मैं तुझे आज फल ही खिलाऊंगी। पीलू जा नदी के किनारे से फल तोड़ कर ला, आज हम नदी के किनारे का ताज़ा फल खाएंगे। पीलू कहती है, हाँ माँ जी, मैं अभी जाके फल लेके आती हूँ। पीलू फल तोड़ने के लिए नदी के पास जाती है, लेकिन वहाँ जाकर वो रोने लगती है। पीलू रोते हुए अपनी माँ को याद करती है, माँ कहाँ हो तुम? काश तुम यहाँ होती तो मेरी ऐसी बुरी हालत नहीं होती। माँ मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, क्या तुम्हें मेरा दर्द दिखाई नहीं देता माँ? कहाँ हो माँ? ऐसे दुखी होकर पीलू रोती रहती है। तभी वहाँ पर पानी पीने के लिए एक बुलबुल आती है। बुलबुल पीलू से पूछती है, क्या हुआ बेटा, तू यहाँ पर बैठ के रो क्यों रही है? पीलू, मेरी सौतेली माँ मुझसे नफरत करती है और मुझसे बहुत काम कराती है, मेरी असली माँ मुझे छोड़कर जा चुकी है। बुलबुल कहती है, लेकिन तेरे पापा तेरी सौतेली माँ को रोकते नहीं है क्या? पीलू, मेरे पिताजी को अत्याचार के बारे में कुछ नहीं पता है, मेरी सौतेली माँ उन्हें कुछ नहीं बताती है और मैं भी डर के कारण चुप रहती हूँ। बुलबुल पीलू को देखकर भावुक हो जाती है और कहती है, बेटी मुझसे तेरा दर्द सहा नहीं जा रहा है, ऐसा कर तू मेरे साथ चल, मैं तुझे माँ का प्यार दूंगी। ऐसा कह के बुलबुल पीलू को अपने साथ ले जाती है। काफी देर तक जब पीलू घर नहीं पहुँचती है तो बबली अपने बेटे से कहती है, ना जाने ये करमजली कहाँ चली गई, अभी तक घर नहीं लौटी, कहीं फल तोड़ते हुए नदी में ही तो नहीं बह गई? एक तरह से अच्छा ही होगा अगर ये नदी में बह गई होगी तो। शाम को उसका पति बबलू जब घर आता है तो वो कहती है, अरे बबलू जी देखिए, सुबह से पीलू घर से गायब है, पता नहीं कहाँ चली गई है, लगता है उसको अपनी माँ याद आ रही होगी, तो कहीं वो उन्हें ही तो ढूंढने नहीं चली गई। बबलू ये सुनकर नाराज हो जाता है। वो डांटते हुए कहता है, अरे तो मुझे फोन करके बताना चाहिए था ना, मैं अब ऑफिस से लौट रहा हूँ तब तुझे याद आ रहा है, मैं अपनी बेटी की तलाश के लिए जा रहा हूँ। बबलू अपनी बेटी की तलाश में जंगल में भटकता रहता है, लेकिन उसको पीलू का कोई पता नहीं चलता है। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं और पीलू पढ़ लिख कर अब एक डॉक्टर बन जाती है। एक दिन पीलू अपनी क्लिनिक में बैठी रहती है, तब उसके पास
पास एक बूढ़ी औरत आती है। उस बूढ़ी को देखकर पीलू कहती है, अरे माँ तुम। वो बूढ़ी औरत असल में बबली थी। बबली पीलू को पहचान नहीं पाती और उसे ध्यान से देखने लगती है। तभी वो उसे देखकर चौंक जाती है। अरे बेटा पीलू तू, मुझे माफ कर दे बेटा, मैं तुझ पे कितना अत्याचार करी, आज तू डॉक्टर बन गई है। पीलू बड़ा दिल दिखाते हुए अपनी सौतेली माँ को माफ कर देती है और वो उसके साथ घर जाकर देखती है कि उसके पिताजी कैसे हैं। तब उसे पता चलता है कि उसके पिताजी उसकी सौतेली माँ पर उसके गायब होने के बाद बहुत गुस्सा किए और उसको छोड़कर चल दिए थे। फिर बहुत मुश्किल से पीलू किसी तरह अपने पिताजी का कांटेक्ट निकालती है और उनसे संपर्क करती है। पीलू के पिताजी बबलू पीलू की तरक्की से बहुत खुश होते हैं और फिर वो पीलू के साथ वापस रहने आ जाते हैं। इस तरह पीलू संघर्ष के साथ सफलता को हासिल करती है।